सह प्रचार प्रमुख अमित वाजपेयी जी हमारे बीच में है। मैं निरंजन रिसालदार विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रांत का प्रचार प्रमुख हूँ। वैसे ही बजरंग दल विदर्भ प्रांत के सह संयोजक ऋषभ जी अरखेल ये भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता के लिए आदरणीय मिलिंद जी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया वो संबोधित करें। जानते हैं कि परसों ही इसकी जानकारी सभी मीडिया सूत्रों ने दी कि अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो एक इंटरव्यू श्रीमान राहुल गांधी जी ने दिया, तो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत के इतिहास के अनेक विषयों को माइथोलॉजी करके उसका उल्लेख किया, यानी मिथ, एक तरीके से कल्पना, केवल काल्पनिक। और इतना ही कह के वो रुके नहीं, तो जो एक नाम उन्होंने लिया कि श्री राम भी उसी में से एक है, तो याद करके उन्होंने श्री राम जी का ही नाम लेकर यह एक माइथोलॉजिकल, एक काल्पनिक पात्र है, ये वास्तविकता नहीं है, ये कहकर हिंदू समाज का, हिंदू आस्था का विदेश में जाकर अपमान किया है। कहां पर भी इनका अपमान करना ये गलत बात है। यह विषय आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि 2007 में भी जब श्री राम सेतु का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने उस समय भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था, और उस समय भी भगवान श्री राम यह एक वास्तविक व्यक्ति या नहीं है, तो एक कल्पना है, केवल एक काल्पनिक पात्र, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, यही बात उन्होंने कही थी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बार बार और कांग्रेस के नेता बार बार यह आग्रह पूर्वक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, तो यह एक योजना पूर्वक हो रहा है ऐसा दिख रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद तो इसका निषेध ही करती है, और साथ साथ में उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, ये भी मांग करती है। और उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि जो भगवान श्री राम जी का विरोध करता है उसका नाश हो जाता है, और यही होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का, कि जिनका प्राण ही केवल सत्ता में है, इनको सत्ता से बेदखल करके ही हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसलिए यह एक विषय आपके सामने मैं लाना चाह रहा था। ये बार बार हिंदू विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बातें यह राहुल गांधी जी के माध्यम से हो रही है। यही महत्व है कि देश की सत्ता में या राज्य की भी सत्ता में हिंदू हितों का विचार करने वाले ही लोग बैठने चाहिए। इस देश का इतिहास ये हिंदुओं का इतिहास है, हिंदुओं का इतिहास ही देश का इतिहास है। हिंदुओं की संस्कृति ही देश की संस्कृति है। और इसलिए यह जो एक बहुत बड़ा अपमान का विषय किया है, इसका विश्व हिंदू परिषद कड़ी शब्दों में निंदा करती है। दूसरी बात, यानी एक जिहादी हिंसा का तांडव सब जगह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर लोगों की बेरहमी से हत्या की गई, निर्दोष लोगों की हत्या की गई, और इस कारण से यह स्पष्ट होते जा रहा है कि लोग जो कहते हैं कि आतंकवाद तो धर्म नहीं है, मगर यह कितना विश्वास रखना, यह अभी सही में सबको सोचने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। अभी परसों भी 1 मई के दिन कर्नाटक में एक गोरक्षक श्रीमान सुहास शेट्टी जी की भी बहुत ही क्रूरता से हत्या जिहादी तत्वों ने की है। नागपुर में भी जो घटनाक्रम हुआ वह भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो पूर्ण देश भर में, जो मुर्शिदाबाद में बंगाल में हुआ, इसमें भी यही बातें दिखाई दे रही है। तो जगह जगह पर यह जिहादी हिंसा करते हुए हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। यदि मुसलमानों का एक वर्ग यह सोचता है कि हिंसा करके
वो हिंदू समाज को डरा सकता है तो वो उसकी गलतफहमी है। निश्चित रूप से जिहादी हिंसा की कब्र भारत में ही खोदी जाएगी और वह कब्र हिंदू समाज ही खोद के रहेगा। और इसलिए यह जिहादी हिंसा करने वाले तत्वों के ऊपर, इसको सहयोग करने वाले समाज के अंदर के तत्वों के ऊपर बहुत कठोरता से नकेल कसने की जरूरत है। और ये सारी घटनाओं के बारे में मुझे लगता है हिंदू समाज ने भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बातें बार बार हो रही है तो स्वयं के सुरक्षा के बारे में सरकार, मिलिट्री, पुलिस तो जो आवश्यक है वो करेगी, तो कानून के दायरे में रहते हुए भी हिंदू समाज ने इन परिस्थितियों के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि वो अपनी स्वयं की रक्षा कैसे करेगा। तो यह जिहादी हिंसा, इसको एक कुचलने की आवश्यकता है जो अपना सिर वापस उठा रही है देश भर में। तो यह एक बहुत दूसरा विषय महत्व का है कि जिसके बारे में समाज ने सोचना चाहिए। और तीसरा विषय जिसके बारे में विश्व हिंदू परिषद ने इस वर्ष एक जागरण अभियान हाथ में लिया है वह यानी हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसके लिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में जनवरी में लिया गया। 3 लाख से ज़्यादा समाज उसमें उपस्थित रहा और जो एक जबरदस्त प्रतिसाद मिला है तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी से भी अपने कार्यकर्ता मिलने के लिए गए थे। आचार्य सभा है, अधिवक्ता परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकील है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस है, ऐसे सब लोगों ने मिलकर एक कानून का प्रारूप बनाया है कि सरकारी नियंत्रण से यदि मंदिरों की मुक्ति होती है तो वो किस रीति से हिंदू समाज उसकी संभाल कर सकता है। तो ये कानून का प्रारूप लेकर इस वर्ष भर में विश्व हिंदू परिषद और अन्य सारे ऐसे कार्यकर्ता